नमस्कार दोस्तों, जेपी ज्ञान सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों तो कई दिनों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़ोर से तबीयत खराब था। तो आज बिना समय गवाए हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, रीता एवं सीता के धनों का अनुपात 7:15 है एवं सीता एवं कविता के धनों का अनुपात 7:16 है। यदि रीता के पास 490 रुपया हो तो कविता के पास कितना धन है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान पूर्वक देखिए। सबसे पहले हम लोग रीता का लिखेंगे। रीता और सीता का अनुपात कितना है, धन का अनुपात 7:15 है। ठीक, और एक सीता है और कविता है। सीता और कविता के धन का अनुपात कितना है, 7:16 है। ठीक, अब देखिए रीता का निकालते हैं। रीता, सीता और कविता का अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो जब रीता का निकालेंगे तो इसको आमने सामने से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 7 7 यानी 7 7 49। ठीक, फिर जब सीता का निकालेंगे तो सीता को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 15 7 75 यानी 105। अब देखिए फिर हम लोग को कविता का निकालना है, तो कविता का निकालना है तो फिर सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 15 19 16 करेंगे तो 15 19 16 कितना होता है, 15 19 16 16 85 16 कितना, 8 6 14 2 240। ठीक है, अब देखिए टोटल अमाउंट कितना है। टोटल अमाउंट रीता का टोटल अमाउंट है 490 रुपया। ठीक है, तो दोस्तों जिसका निकालना है तो उसको तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन रीता का जो धन दिया हुआ है 490 रुपया, लेकिन रेशियो में रीता का धन कितना दिया हुआ, 49। ठीक है, तो इसका कंपेयर हम इससे कर लेंगे। ठीक है, 49 से। ठीक है, निकालना किसका है, जिसका निकालना है उसको पिछले वीडियो में हम बोल दिए थे कि जिसका निकालना रहता है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, देखिए निकालना किसका है, तो कविता के पास कितना धन है, यानी कविता का निकालना है। तो कविता का कितना है, 240। ठीक है, अब इसको कैंसिल कीजिए, 49 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 10 यहाँ। ठीक है, तो 24 गुने 10 करेंगे, 24 और 2 जीरो, तो 2 जीरो दे दीजिए, कितना रुपया हो गया, 2400 रुपया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए किसी काम को 12 दिनों में संपन्न करता है। ठीक है, बी की कार्य क्षमता ए की अपेक्षा 60% अधिक है। ठीक है, यानी यहाँ ध्यान पूर्वक पढ़िए, कह रहा है बी की कार्य क्षमता ए की अपेक्षा 60% अधिक है, तो उस काम को बी कितने दिनों में संपन्न करेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले ए और बी की कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी, रेशियो ऑफ इफिशियंसी कितना दिया हुआ है, कह रहा है बी की कार्य क्षमता ए की अपेक्षा 60% अधिक है, यानी ए का यदि हम 100% मानते हैं, ठीक है, तो बी का कितना है, 60% अधिक होता है 160%। ठीक, अब देखिए इसको परसेंट कैंसिल आउट कीजिए। ठीक है, फिर 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए 5 दूना 10, 8 दूना 16। ठीक है, अब देखिए हम लोग को निकालना है रेशियो ऑफ टाइम का रेशियो निकालना है। तो इफिशियंसी का जो रेशियो है वो टाइम का रेशियो में अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए बी का ए में हो जाएगा और ए का बी में हो जाएगा टाइम का रेशियो में। तो एक बी का कितना है 8, तो इसका ए में हो जाएगा, और ए का कितना है रेशियो ऑफ इफिशियंसी 5, तो इसका बी में हो जाएगा 5। यानी रेशियो ऑफ इफिशियंसी इसका अपोजिट हो जाएगा रेशियो ऑफ टाइम में।
ठीक है। अब देखिए कह रहा है ए किसी काम को 12 दिनों में संपन्न करता है। ए किसी काम को कितने दिनों में संपन्न करता है? तो 12 दिनों में, ठीक। लेकिन देखिए ये टाइम का रेशियो है ना, तो टाइम का रेशियो तो ए कितने दिनों में संपन्न करता है, यहाँ रेशियो इसका कितना दिया हुआ है? 8। कितना दिया हुआ है? 8, ठीक है। इसका कंपेयर हम कर दिए। अब हम लोग को निकालना क्या है? जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई कीजिए। उस काम को बी कितने दिनों में संपन्न करेगा, यानी बी का निकालना है, तो बी का निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब इसको काट सकते हैं तो काटिए, कितना से? 2 चौका 8 और 3 चौका 12, ठीक है। तो कितना आ गया? 3 पचे 15, 15/2, यानी कितने? इसको इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लीजिए। इम्प्रॉपर में है तो इसको मिक्स्ड में कर लीजिए। देखिए 2 सती 14 और 1 15, इतना डेज हो जाएगा, इतना दिन, आंसर 7.5 दिनों में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब 3 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पिता एवं पुत्र की उम्र का अनुपात 4:1 है एवं उनके उम्र का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? तो देखिए इसको इस तरह बनाइए, पिता और पुत्र। पिता का कितना है? 4, तो इसको 4x ले लीजिए, ठीक है। और इसको 1, तो यानी 1x यदि लिखिएगा तो इसको सिर्फ x लिख लीजिए, यानी 1 × x मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या होगा? x ही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है उनके उम्र का गुणनफल। उनके उम्र का गुणनफल कितना है? उनके उम्र का गुणनफल दिया हुआ है कितना? 196, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो 4x × x कीजिए तो 4x² हो गया, ठीक। 196। अब इसको काटिए, 4 चौक 16 और 9 चौक 36, ठीक है। अब फिर क्या कीजिएगा? x² बराबर 49, तो यहाँ स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7, ठीक है। यानी पिता का कितना निकला? पिता का निकल गया आपका देखिए x हम माने थे पुत्र का, तो पुत्र का निकला 7, ठीक है ना। तो पिता का कितना निकला? 7 चौक 28, ठीक है। यानी इसका मान हम लोग रखेंगे x का तो कितना हो जाएगा? देखिए 7 चौक 28, तो 28 हम डायरेक्ट लिख दिए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन का क्या रहा है? 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? 5 वर्ष बाद निकालना है, ठीक है। बाद निकालना है तो हम लोग 5 वर्ष बाद निकालेंगे, तो 5 वर्ष उसमें ऐड हो जाएगा। देखिए तो पिता का देखिए, तो पिता का कितना हो जाएगा? पिता का और पुत्र का, इसमें 5 वर्ष ऐड कर दीजिए। ये वर्तमान आयु निकल गया, ये वर्तमान आयु निकला है, ठीक है। ये दोनों का, पिता और पुत्र का वर्तमान आयु निकला है। अब हमको निकालना है 5 वर्ष बाद की उम्र निकालना है, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद का क्या होगा? 5 वर्ष इसमें ऐड कर दीजिए, तो इसमें भी ऐड कीजिए, 5 वर्ष बाद इसमें भी ऐड कीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 33, और ये कितना हो जाएगा? 12, ठीक। अब इसको क्या कीजिएगा? कैंसिल कीजिए, कितना? 11 × 33 और 4 × 12, यानी 11:4 आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? यदि a और b का अनुपात 4:5 है, ठीक है, और उनके वर्गों का अंतर 81 है। वर्गों का अंतर, देखिए क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़िए, तो a का मान क्या होगा? ठीक है, देखिए सबसे पहले a अनुपात b कितना दिया? 4:5, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ? 81, तो इसका वर्गों का अंतर कीजिए, वर्गों का अंतर, तो इसका वर्ग कीजिए, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना? 16 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और ये बोला है कि इसके वर्गों का अंतर यहाँ दिया हुआ 81, लेकिन यहाँ वर्गों का अंतर कितना होगा? 25 में से 16 घटाइए, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए निकालना किसका है, तो a का मान क्या होगा? a का मान कितना होगा?
ए का मान निकालिए, ए का मान कितना होगा 4, ठीक है 4, तो 9 नमा 81 और 9 चौक 36, इतना आंसर, ठीक है। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है √32 यानी 32 प्लस √48 फिर बाई √8 यानी 8 प्लस √12, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिमाग यहाँ यूज करना है, क्या करना है पहले देखिए, सॉल्यूशन यहाँ कर लेते हैं इसके बदले में। देखिए 32 है, ठीक है, तो 32 को आप इस तरह से लिखिए, देखिए 48 ऐसा लिखिए ताकि यहाँ दोनों कॉमन आ जाए। तो एक ऐसे लिखते हैं 16 दूनी 32, ठीक, और यहाँ लिखते हैं 16 तिया 48। देखिए यहाँ 16 को और 16, ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। फिर देखिए यहाँ इसको लीजिए 4 दूनी 8 और फिर प्लस 4 तिया 12, ठीक है। दोस्तों यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा 16, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4, ठीक है ना, और 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो ये रूट में ही रहेगा, ठीक। और फिर 16 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना होगा 4, यानी और ये √3 रहेगा अंदर में ही, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर रूट निकालिएगा कितना होगा 2, और ये 2 अंदर रहेगा। अब प्लस 4 का निकालिएगा स्क्वायर रूट तो कितना होगा 2, और फिर ये 3 अंदर ही रहेगा क्योंकि इसका निकलेगा नहीं। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 4, तो जो 4 कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ बचा क्या √2 और प्लस √3, ठीक। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए √2 और फिर √3। देखिए कैंसिल कीजिए, √2 और प्लस √3, √2 प्लस √3 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, आंसर क्या आ जाएगा 2। तो दोस्तों आप देखें कितना इजी वे में बताए। तो आप लोग मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के बीच। तो देखने के लिए थैंक्स मेरे दोस्त।